नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीख विद्या यूट्यूब चैनल पर। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ ये है समाधि स्थल यानी कि मेमोरियल प्लेसेस। कुछ इंपॉर्टेंट मेमोरियल प्लेसेस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। इस वीडियो की PDF चाहिए तो नीचे लिंक दिया हुआ है। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे है। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं रेगुलर पोस्ट डालता हूँ। जो भी हमारे नोट्स है वहाँ पर मैं रेगुलर डाल रहा हूँ, तो वहाँ पर भी जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजघाट की। सभी को पता है ये महात्मा गांधी का समाधि स्थल है और याद करने का तरीका बहुत आसान सा है कि देखिए, राजघाट, ब्रिटिश राज का घाटा किसने कराया, ब्रिटिश राज की हुकूमत किसने ख़त्म करी, महात्मा गांधी। सीधा याद करिए, राजघाट यानी कि राज का घाटा। कौन सी राज का घाटा, ब्रिटिश राज का घाटा। घाटा यानी कि लॉस, ठीक है। राजघाट से आपको ब्रिटिश राज का घाटा रिलेट कराना है और आपको सीधा महात्मा गांधी ध्यान आएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं शांतिवन की। जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री। और याद करने का तरीका बहुत आसान सा है, मैंने एक ट्रिक बना दी है, शांत नहर। देखिए, एक जंगल में शांत सी नहर जा रही है, कोई शोर शराबा नहीं है, शांति से जा रही है, बस आपको ये ध्यान करना है। अब इसको, ट्रिक को हम इसमें डाल देते हैं। देखिए, शांत से बनेगा शांति, ठीक है, और नहर से बनेंगे नेहरू का नाम, ठीक है। तो आपको शांत नहर अगर याद रहेगी तो शांतिवन किन का समाधि स्थल है ये भी याद रहेगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही ईजी है, सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक, तो ध्यान से समझिएगा। उसके बाद है महाप्रयाण। तो ये हमारे पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की समाधि स्थल है। और ट्रिक है महाराज इंद्र। आपको बताइए, इंद्र जो थे वो देवताओं के राजा, स्वर्ग के राजा थे, ठीक है। तो ये मैंने एक ट्रिक बना दी है और इसको इससे रिलेट कराता हूँ। देखिए, महाराज, तो महा पकड़ना है आपको, महाप्रयाण का जो समाधि स्थल है, महा पकड़ लिया यहाँ पर। और राजेंद्र, देखिए राजेंद्र से बन रहा है राजेंद्र, ठीक है। ये जो शब्द है राज इंद्र, इससे बन रहा है राजेंद्र, महाराज इंद्र, ठीक है। ये अगर आप याद करेंगे तो आपको ये समाधि स्थल और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी याद हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विजय घाट की। ये लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर रहे थे, उनके समाधि स्थल है। और याद करने का तरीका बहुत ही आसान सा है। देखिए, विजय की बात हो रही है, जीत की बात हो रही है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज को याद कर लीजिएगा, ठीक है। जीत की बात हो रही है, विजय की बात हो रही है, छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करा। ये बहुत ही बहादुर थे, वीर थे और इनके हाथ में शस्त्र रहता था, ठीक है। तो बहादुर और शस्त्र और विजय, ये तीनों चीज़ें जो सूट करती हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज को करती हैं। ऐसे कई महान नायक हुए हैं भारत में, तो मैं तो आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि याद करने में आसानी रहेगी, क्योंकि इनके हाथ में शस्त्र भी रहता था। अब बहादुर थे और शस्त्र से आपको याद करने हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, और इनकी विजय हुई थी, ठीक है। तो विजय से आपने बहादुर शस्त्र को रिलेट कराना है, लाल बहादुर शास्त्री आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप याद करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री रही और ये तीसरी प्रधानमंत्री थी भारत की। और याद करने का तरीका बहुत आसान सा है। देखिए, शक्ति की बात हो रही है और इंदिरा में नाम आ रहा है इंद्र का, ठीक है। मैंने आपको बताया जो इंद्र देवता थे वो स्वर्ग के राजा, देवताओं के राजा। अब राजा थे तो इनके पास शक्तियाँ होंगी, शक्ति की बात हो तो इंद्र को रिलेट कराइएगा। देखिए, ये इंद्र की फ़ोटो भी है, तो इंद्र को याद करिएगा शक्ति के साथ, तो आपको इस समाधि स्थल का नाम और इंदिरा गांधी का नाम इससे रिलेट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, किसान घाट की बात करते हैं। चौधरी चरण सिंह जी की ये समाधि स्थल है। याद करने का तरीका बहुत आसान है कि बात हो रही है किसान की, फार्मर की। आपको बताइए किसान क्या करता है, सुबह सुबह चारा खिलाता है अपनी गायों को, ठीक है। तो किसान चारा खिलाता है अपनी गायों को, तो इससे आपको बस रिलेट हो जाएगा। किसान से चारा रिलेट कराओगे तो चौधरी चरण सिंह जी का नाम और ये जो समाधि स्थल है इसका नाम भी आपको याद हो जाएगा। फिर आगे बात करेंगे वीरभूमि की। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी के सुपुत्र। और ये जो समाधि स्थल है, याद करने का तरीका है, मैंने एक ट्रिक बना दी है, वीर राजा। देखिए, वीर राजा आपने याद करना है। वीर से बनेगा आपका वीरभूमि जो समाधि स्थल है, और राजा से बनेगा राजीव गांधी जी का नाम, ठीक है। वीर राजा याद करेंगे तो वीरभूमि और राजीव गांधी का नाम दोनों ध्यान आ जाएंगे और याद हो जाएगा आपको। फिर आगे बढ़ते हैं, चैत्य भूमि की बात करते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इनके लिए मैंने एक ट्रिक बना दी है, अम्बे का चित्र। देखिए, अम्बे का मतलब होता है माता, ठीक है। तो देखिए, आपको पता ही है सरस्वती माता का जो चित्र है वो हर जगह पे लगा रहता है, लाइब्रेरीज़ में जहाँ भी कलाकृति होती है कुछ वहाँ पर लगा रहता है, क्योंकि जो सरस्वती माता होती हैं वो ज्ञान की देवी होती हैं, ठीक है। जहाँ भी आप पढ़ते होंगे लाइब्रेरीज़ में या फिर कहीं भी पढ़ते होंगे तो वहाँ पे सरस्वती माता की फ़ोटो अक्सर दिख जाती है। तो आपने चित्र याद करना है, किसका, अम्बे का चित्र। चैत्य से आपने बनाना है चित्र, ठीक है। चैत्र एक वर्ड है जिससे चित्र जो है थोड़ा बहुत रिलेट करता है, और चित्र से आपको अम्बे याद करना है।
अम्बे से आपको बी आर अम्बेडकर जी का नाम याद आएगा, और चित्र से आपको चैत्य भूमि ध्यान आएगी। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अभय घाट, जो कि मोरारजी देसाई जी की समाधि स्थल है, और मोरारजी देसाई को भारत रत्न के साथ साथ निशान पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान का सर्वोच्चतम सम्मान भी मिला था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है मोरारजी देसाई के बारे में। तो इनको याद करने का तरीका मैंने एक ट्रिक बना दी है, भय से मरा। भय का मतलब होता है डर, ठीक है, डर से मरा। अभय में एक शब्द आ रहा है भय, भय का मतलब है डर, और मोरारजी देसाई में एक शब्द आ रहा है मरा, ठीक है। मोरार से आपने मरा रिलेट कराना है, जिससे आपको ये ट्रिक याद अगर हो जाएगी तो ये दोनों स्थल का नाम और जो इससे रिलेटेड पर्सन है, पर्सनैलिटी है, उनका नाम याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। बात करते हैं एकता स्थल की, ज्ञानी जैल सिंह। अब ये प्रेसिडेंट रहे थे जब प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, और ऑपरेशन ब्लू स्टार भी इनके ही समय पर हुआ था। और याद करने की तरीका ऐसा है कि एकता की बात हो रही है और ज्ञानी जैल सिंह के नाम में आ रहा है जैल, ठीक है। तो जैल से एक शब्द बनता है जेल। अब जेल में आपने देखा होगा कि जो कैदी होते हैं वो एक ही तरह रहते हैं, ठीक है, सभी को सेम कपड़े मिलते हैं, सबको सेम खाने को मिलता है। और दूसरा तरीका और है इसको याद करने का, कि जो ज्ञानी महात्मा होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो एकता सिखाते हैं। वो बोलते हैं कि इंसान इंसान में फ़र्क नहीं है, वो हर एक इंसान के लिए एकता सिखाते हैं। तो एकता को आप चाहे ज्ञानी से रिलेट कराइए, चाहे जेल से रिलेट कराइए, आपको ज्ञानी जैल सिंह का नाम और एकता स्थल का नाम दोनों याद हो जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। समता स्थल की बात करते हैं। जगजीवन राम जी का ये समाधि स्थल है, और याद करने का तरीका देखिए, मैंने एक यहाँ पे जग बना दिया है जिसमें यहाँ कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो अब समता जो शब्द है इसको आपने रिलेट कराना है क्षमता से। क्षमता होता है ना कैपेसिटी, ठीक है, तो क्षमता से आपने रिलेट कराना है। अब देखिए ये जग है, इसकी कुछ क्षमता है कि 1 लीटर पानी जाएगा या 2 लीटर पानी जाएगा, ठीक है। तो बस ये याद कर लेना है कि एक जग है जिसमें क्षमता लिखी हुई है, ठीक है। तो क्षमता से आपको समता स्थल याद आएगा, और जग से आपको जगजीवन राम जी का नाम ध्यान आएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ये याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नारायण घाट की बात करते हैं। गुलजारी लाल नंदा जी की ये समाधि स्थल है, और याद करने का तरीका बहुत आसान सा है, ट्रिक बना दी है एक नारा गूंजा। आपको पता ही है नेताओं के नारे होते हैं और वो जब चिल्लाते हैं तो वो गूंजते हैं, ठीक है। तो नारा से बनेगा नारायण, ठीक है, जो समाधि स्थल का नाम है, और गूंजा से आपका गुजारी लाल। गूंजा से आपसे गुजारी लाल रिलेट कराना है, जिससे आपको ये जो पर्सनालिटी इनका नाम और समाधि स्थल का नाम दोनों याद हो जाएंगे। ये ट्रिक ध्यान में रखिएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सदैव अटल, ये अटल बिहारी वाजपेयी हमारे जो बहुत ही महान प्रधानमंत्री रहे हैं ये, और सदैव अटल में ही अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आ रहा है, तो इसमें याद करने का कुछ ऐसा है नहीं, पर ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ही रीसेंट है ये। अब उदय भूमि की बात करें तो के आर नारायणन की ये समाधि स्थल है, और याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि देखिए नारायण, नारायण आपको पता है विष्णु भगवान। अब भगवान ने धरती पर हमेशा तब अवतार लिया है जब पाप ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब क्या है, नारायण का उदय हमेशा तब हुआ है जब पाप जब भी बढ़ा है, ठीक है। तो नारायण से आपने उदय करना है रिलेट, ठीक है। नारायण का उदय कब हुआ है, जब पाप ज़्यादा बढ़ जाता है धरती पर, ठीक है। तो नारायण को अगर आप उदय से रिलेट कराएंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी ये ट्रिक और ये पर्सनैलिटी का नाम, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। कर्म भूमि की बात करते हैं। शंकर दयाल शर्मा, और ट्रिक जो है याद करने की वो है कर्म कर। कर्म कर कैसे आप रिलेट कराएंगे, कर्म से आपका कर्म भूमि बन रहा है, और कर से शंकर, देखिए शंकर में आवाज़ आ रही है कर, ठीक है। कर्म कर अगर करेंगे तो शंकर में कर आ रहा है, और कर्म आपको ये सीधा डायरेक्ट बन रहा है। तो कर्म कर से आपको कर्म भूमि और शंकर दयाल शर्मा दोनों याद हो जाएंगे। फिर आगे बात करते हैं स्मृति स्थल की। इंद्र कुमार गुजराल की ये समाधि स्थल है, और याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि देखिए स्मृति का मतलब होता है याद करना, किसी को याद करना, ठीक है। और गुजराल में एक शब्द आ रहा है गुजरा। अब हम किसको याद करते हैं, जो गुजर जाता है उसी को तो हम याद करते हैं। स्मृति का मतलब है याद करना, तो याद किसको करा जाता है, जो गुजर जाता है, ठीक है। तो स्मृति से आपने याद करना है गुजरा, और गुजरा से आपको इंद्र कुमार गुजराल जी का नाम ध्यान आएगा, और ये जो समाधि स्थल है इस तरह से आपको याद हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको आसान लगी होगी, बहुत ही सिंपल सी थी। इस वीडियो की PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा, वहाँ पर भी आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, और नोट्स और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, तो वहाँ पर भी आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।